कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 2 को कामयाब बनाकर इस वायरस की जड़ को खत्म करने के लिए अब शासन प्रशासन की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे जिले में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 में 11 मुकदमे दर्ज कर आरोपियों के घरों पर FIR चस्पा करने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर SSP पहले ही लॉकडाउन का बार बार उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अब की बार वो लोग जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसके साथ साथ अगर वो दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में बड़ा हादसा टला, पेट्रोल पंप के बगल में दुकान में भीषण आग, नौबस्ता थाना इलाके का मामला। बस्ती जिले के वॉल्टरगंज में पुलिस आम लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जब सड़कों पर निकली तो अचानक छोटी बच्चियां पुलिसकर्मियों की आरती उतारने लगी, साथ ही उन्हें तिलक लगाकर फूलों से उनका सम्मान भी किया। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सेक्टर 93A के LD को यूटोपिया के एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना हो गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 50 के एक ही परिवार के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुपरटक केप टाउन के रहने वाले एक 3 साल के बच्चे में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 39 में आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स भी पॉजिटिव मिली। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, जन सेवा केंद्र पर लोगों की लगी लाइन, सर्वर नहीं चलने के कारण नहीं बांटा जा सका राशन। थाना भोजपुर के खानपुर दादोपुर का मामला। लॉकडाउन की वजह से बनारस में फूलों की खेती करने वाले किसान इन दिनों बदहाल हैं। साल में फूल की खेती से जो कुछ बचता था उससे घर का खर्च चलता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो मंदिर खुल रहे हैं, ना ही विवाह समारोह हो रहे हैं, लिहाजा फूल नहीं बिक रहे और खेतों में फूलों की फसल खराब हो रही है। जौनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, दोनों पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल। जाफराबाद थाना इलाके के गोपीपुर गांव का मामला। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए योगी सरकार ने 20 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को संचालित कराने की सशर्त अनुमति दी है। शर्त के तहत उद्योग संस्थानों का सैनिटाइजेशन कराना होगा, महज 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, उन्हें मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलों को चलाने की अनुमति मिली है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी संचालित किया जा सकेगा। वाराणसी में BHU के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में तैनात नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना का सैंपल लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि किसी भी स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है। स्टाफ ने विरोध में काम का बॉयकॉट कर दिया और MS ऑफिस का घेराव किया। गोरखपुर में सरकारी महिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई का मामला सामने आया है। प्रसूता और उसके पति ने स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई कर दी। नाराज नर्सें एकजुट हो गए। बताया जा रहा है कि मामले ने तब तूल पकड़ा जब नर्स ने महिला वार्ड में घुसने से प्रसूता के पति को रोक दिया था। मथुरा में 3 महिलाओं को पुलिस से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। ये तीनों महिलाएं पुलिस द्वारा चौराहे पर भाई का चालान काटने से नाराज थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में डॉक्टर्स की टीम पर हुए हमले में देवबंदी उलेमा ने कड़े शब्दों में निंदा की। देवबंदी उलेमा ने कहा कि डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं, ऐसे में जो लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो वो गलत और निंदा के लायक हैं। पूरे देश के लिए ये शर्मनाक वाकया है। मथुरा में पुलिस अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रख रही है और ये देख रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। गुरुवार को वृंदावन कोतवाली इलाके के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। आगरा में कुछ लोग इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। ये लोग न केवल गरीबों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं बल्कि बेजुबानों और बेसहारा को भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं। ये लोग जानवरों को बिस्किट और टोस्ट खिलाकर उनका पेट भरने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर के बिहारीगढ़ के एक कॉलेज में बने शेल्टर होम से 3 लोग फरार हो गए। शेल्टर होम को लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था। इस शेल्टर होम में दूर दराज से आने वाले मजदूरों को प्रशासन ने ठहराया था। फरार होने वालों में 2 मजदूर बिहार और 1 पंजाब का बताया जा रहा है। इन सभी की पुलिस तलाश कर रही है और तीनों के खिलाफ थाना बिहारीगढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलने वाली। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खुलेगा। 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने के बजाय हरदोई में इसकी उड़ रही हैं धज्जियां। राशन की दुकानों पर दिख रही है लोगों की भीड़। जिलाधिकारी कानपुर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने रमजान के दौरान दिए कई निर्देश। रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज पर लगाए रोक। सभी प्रकार के खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। रमजान के दौरान भी लॉकडाउन का कड़ाई से किया जाएगा पालन। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर में 4 और कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कुली बाजार से लिए गए थे सैंपल्स, जिनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीजों को हैलेट के कोविड वार्ड में करवाया गया भर्ती। अब कानपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 27। आगरा थाना रकाबगंज इलाके के बिजलीघर चौराहे पर अंबेडकर पार्क के पास पड़े कूड़े के ढेर में लगी आग। कूड़े के ढेर से पुलिया के नीचे पहुंची आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर हुए हमले के बाद प्रयागराज के डॉक्टरों में काफी रोष है। हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि हम अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हुआ हमला। हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। इस हमले में एक दरोगा घायल हुआ। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान किया। अमरोहा में लॉकडाउन का पालन न करने पर पुलिस लोगों पर सख्ती बरत रही है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने कुछ युवकों को मुर्गा बनाया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये सभी लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे थे। वजह पूछे जाने पर इधर उधर की बात करने लगे। गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह भोजपुरी गीत के जरिए लोगों को लॉकडाउन के पालन और कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए अपील कर रहे हैं। उनका ये सुरीला अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में कोरोना से मुक्त हुई 33 साल की महिला। शारदा अस्पताल से महिला को किया गया डिस्चार्ज। महिला का दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आया। हॉस्पिटल स्टाफ ने फूल बरसाकर किया महिला का स्वागत। बागपत के ककौर में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़ गए। दरअसल राशन न मिलने की वजह से ये लोग परेशान थे। सस्ते गल्ले की दुकान बंद करने की मांग को लेकर ये टंकी पर चढ़ गए। वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आश्वासन देकर लोगों को समझाकर टंकी से उतरवाया। यूपी के फतेहपुर जिले में महाराज चित्रगुप्त के साथ सड़क पर उतरे यमराज ने लोगों को अपने घरों में रहने की चेतावनी दी। सड़क पर उतरे यमराज का साफ कहना था कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका सामना सीधे सीधे यमराज से होना है। इसलिए यमराज के पास जाने से बचिए और अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कीजिए। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि किस तरह से दबंग कोटेदार को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने राशन वितरण में घटतौली करते पकड़ा और कोटेदार ने मजिस्ट्रेट के साथ गाली गलौज कर उसको जमकर धमकाया था। अब खबर चलने के बाद अधिकारियों ने कोटेदार पर मुकदमा दर्ज कर राशन कोटे की दुकान को सील कर दिया है। हापुड़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में 64 सीसीटीवी कैमरे और लाउड स्पीकर लगवा दिए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। घर से बाहर निकलने पर ग्राम प्रधान माइक से बोलकर उनको वापस घर में भेज देते हैं। उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वाराणसी में 90 वार्डों में राशन बांटे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को राशन दिया जा रहा है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। ऐसे लोगों की लिस्टिंग कराई गई है और राशन का वितरण कराया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बावजूद सूबे में कई जगह सरकारी दुकानों से राशन मिलने में समस्या आ रही है। हालांकि इसे लेकर खाद्य और रसद विभाग के तेवर सख्त हैं। अब तक करीब 350 कोटेदारों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 486 दुकानों को सील किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उन्हीं लोगों को खाना दिया जा रहा है जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। प्राधिकरण के कर्मचारियों ने बताया कि उनके पास आदेश आए हैं कि जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड होंगे उन्हें ही खाना दिया जाएगा। प्रयागराज में छिपकर रह रहे 16 विदेशियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रयागराज प्रशासन क्वारंटीन की मियाद खत्म होने के बाद अब इन जमातियों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही इन जमातियों को लुकआउट सर्कुलर जारी कर उनका वीजा रद्द कराने और उन्हें ब्लैक लिस्ट कराए जाने की भी सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है।
देश भर में मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंचा। यूपी में भी 805 मरीजों को कोरोना। 805 कोरोना पॉजिटिव में 471 जमाती या उनके संपर्क के। अब तक कोरोना से देश में हुई 414 मौत। लखनऊ में कोरोना के 25 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 100। नोएडा में भी 12 नए मरीजों के बाद 92 हुई मरीजों की संख्या। मेरठ में राशन धांधली की खबर पर दमदार असर। खबर दिखाते ही मेरठ के डीएसओ को मुख्यमंत्री कार्यालय से पड़ी फटकार। राशन की दुकान खुलवाने मौके पर पहुंचा डीएसओ। एबीपी गंगा की मुहिम के बाद लोगों को मिल रहा राशन। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव करने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करवाई जाए। कोरोना को लेकर राहत वाली खबर। 17 राज्यों के 325 जिलों में 14 दिन से कोरोना का एक भी केस नहीं आया सामने। सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग से हारेगा कोरोना। कोरोना को मिलकर देंगे मात। कहा लॉकडाउन का कड़ाई से हो पालन। आगरा में कोरोना वायरस से हालात काबू में नहीं है। एसएन मेडिकल कॉलेज में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। मृतक को गुर्दा रोग की शिकायत थी। इस तरह आगरा में ये 5वीं मौत रिपोर्ट हुई है। मृतकों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। बदायूं जिले में कोरोना के 2 संक्रमित और मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बुधवार रात आई रिपोर्ट में दोनों को पॉजिटिव बताया गया। अब जिले में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 4 हो गई। इससे पहले सहजवान में 2 संक्रमित मिले थे, जिसके बाद सहजवान को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को 3 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। शहर में अब तक 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मंगलवार को 17 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें हिदायतुल्लाह मदरसा मछरिया के एक छात्र में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी मदरसे के 8 छात्र मंगलवार को संक्रमित मिले थे। वहीं बुधवार सुबह भेजे गए 67 सैंपलों में भी 2 पॉजिटिव पाए गए। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र की किला चौकी में रहने वाला एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो ये युवक 5 मार्च से 29 मार्च तक मोहान में रुका था। युवक के तबलीग की जमात में शामिल होने की भी चर्चा है। युवक का 14 अप्रैल को टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के घर एफआईआर की कॉपी चस्पा की जा रही है, ताकि सामाजिक बेइज्जती के डर से लोग घरों से बेवजह बाहर न निकलें। एसपी सिटी ने कहा कि किसी भी हाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग लॉकडाउन में बाहर घूमेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कन्नौज जिले में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला प्रशासन ने पूरे बहादुरपुर गांव के आसपास 3 किलोमीटर तक हॉट स्पॉट घोषित कर दिया। सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। मरीज के परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश कर उनकी जांच कराई जाएगी। गाजियाबाद में एक और बड़ा हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है। जिले में कुल 15 हॉटस्पॉट सील किए गए हैं। पुलिस ने मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर का प्लॉट भी सील कर दिया। डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना को मात देने के लिए गाजियाबाद जिले को 7 जोन में बांटा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में अभी तक कोरोना का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। इसके बावजूद यहाँ का सरकारी अमला ना तो लॉकडाउन में कोई ढील देने को तैयार है और न ही शहर में चल रहे सैनिटाइजेशन के काम में। चौड़ी सड़कों के बजाय अब गलियों और संकरे रास्तों पर सैनिटाइजेशन कराने पर फोकस किया गया है। संभल में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने विशेष मुहिम शुरू की है। यहाँ साइकिल सवार पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई, जो इलाके की गली मोहल्ले में जाकर लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जीत हासिल करने के लिए एक तरफ जहां वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योग साधना के जरिए भी इसे हराने के जतन किए जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में तो एक महात्मा ने कोरोना के खिलाफ हठ योग शुरू कर दिया। पिछले 2 हफ्तों से वो गंगा किनारे 15 फीट ऊंचा मचान बनवाकर दिन रात उसी पर साधना कर रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में कोरोना वॉरियर्स का लोगों ने सम्मान किया। सफाई कर्मचारियों का फूलों से स्वागत किया, नोटों की माला भी पहनाई। इस मौके पर महिलाओं, बच्चों सहित बुजुर्गों ने लाइन से खड़े होकर सफाई कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। लॉकडाउन 2 में भी सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी लगातार निभा रहे हैं। लोगों को इसका पालन करवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना योद्धाओं के लिए गोंडा में पुष्प वर्षा की गई। यहाँ के तरफगंज के सर्किल अफसर के साथ कई पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों के ऊपर गली की महिलाओं और बच्चों ने फूलों की बारिश की। कानपुर के डीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। डीएम साहब इसमें पूरियां तलते नजर आ रहे हैं। डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारी ओमपुरवा के कम्युनिटी किचन में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां हर रोज सैकड़ों लोग का खाना बनता है। इस वीडियो से डीएम साहब काफी तारीफें बटोर रहे हैं।
पीलीभीत में पुलिस ने बारात लेकर जा रहे दूल्हे को हिरासत में ले लिया। दरअसल जहानाबाद से ये दूल्हा बारात लेकर शाहजहांपुर निकला था। इस बीच लॉकडाउन के चलते पुलिस ने चेक पॉइंट पर दूल्हे समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। बड़कोट में तहसील प्रशासन ने ओलावृष्टि से नुकसान आकलन के निर्देश दिए। पटवारी किसानों के खेतों फसलों का मुआयना कर तहसील प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद ही मुआवजे से किसानों की मदद की जाएगी। बाराबंकी में लॉकडाउन के दौरान पहले दिन किसानों का 200 क्विंटल गेहूं खरीदा गया। इस दौरान अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर किसानों से खड़े रहने की अपील की। जिला मुख्यालय शहर के नवीन सब्जी मंडी के 3 गेहूं के क्रय केंद्रों पर एक भी किसान नहीं पहुंचा। गोंडा में गेहूं खरीद के लिए 66 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन खरीद के पहले दिन इन क्रय केंद्रों पर बोनी नहीं हो सकी। क्रय केंद्रों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर रहा और कर्मचारी किसानों का ही इंतजार करते रहे। लॉकडाउन के चलते हेमकुंड साहिब के कपाट सरकार के निर्देशों और आदेशों के बाद ही खुलेंगे। यात्रा तैयारियों को लेकर ना ही सेवादार और ना ही सेना के जवान यहां आ पाए हैं। पहले 1 जून को हेमकुंड के कपाट खुलने थे। अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने की वजह से यात्रा की तैयारियों को लेकर दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बड़कोट में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सजा दी। धारी क्षेत्र में बगैर इजाजत वाहन चला रहे लोगों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया। ऐसे वाहनों को रोककर लॉकडाउन तोड़ने वालों से उठक बैठक कराई जा रही है। हल्द्वानी के लावाचौड़ गांव में ग्रामीण खुद ही सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने गांव के एंट्री पॉइंट पर लकड़ियों से बैरिकेडिंग की है। एक बैनर भी लगाया जिसमें लिखा है कि गांव में बाहरी व्यक्ति का आना मना है। दिन रात 2 लोग बारी बारी से यहां पहरा दे रहे हैं। अगर कोई बाहरी शख्स गांव में आने की कोशिश करता है तो उससे पूरी पूछताछ की जाती है। देहरादून में गरीब जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रही पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पुलिस राशन के पैकेट्स बनाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा रही है। सीओ सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि एक सर्वे के आधार पर प्रशासन जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान रामनगर में गरीबों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खाने के लिए प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन दूध पीने वाले बच्चों के लिए दूध का इंतजाम नहीं हो पा रहा। महिलाओं का कहना है कि वो इस मुश्किल घड़ी में बच्चों को चीनी का पानी घोलकर पिला रही हैं। बच्चों के लिए दूध नहीं मिल पा रहा है। टिहरी झील बोट व्यवसाय करने वाले लोगों को लॉकडाउन के दौरान दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप पड़ा है। वहीं कुदरती मार के चलते उन्हें लाखों का नुकसान हो रहा है। टिहरी झील में आए भारी आंधी तूफान और लहरों से दर्जनों बोट आपस में टकराकर टूट गईं और कई बोट टिहरी झील में डूब गईं।